दोस्तों नमस्कार। माना जाता है कि सनातन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक धर्म है। यहाँ के साधु संत सन्यासी ऋषि मुनियों और देवताओं ने इस धर्म को सींचा और परिपक्व किया है। सैकड़ों आक्रमणों के बाद भी ये सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म स्थायी रूप से खड़ा रहा और अर्थवान बना रहा। आइए सनातन धर्म की इस सीरीज में कुछ मुख्य बातों को जानें, जिन्हें एक हिंदू और एक सनातनी को जानना अति आवश्यक है। सर्वप्रथम हम बात करेंगे स्वास्तिक चिन्ह की। फिर हम जानेंगे कि किस उंगली से किसे तिलक करना चाहिए। स्वास्तिक को अत्यंत प्राचीन समय से बहुत ही मंगल प्रतीक माना गया है। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। स्वास्तिक शब्द को सु अस का शब्दों से मिलकर बनाया गया है। सु का अर्थ है अच्छा या शुभ, अस का अर्थ है सत्ता या अस्तित्व और का अर्थ है कर्ता या करने वाला। ज्योतिष शास्त्र में स्वास्तिक को प्रतिष्ठा, सफलता और उन्नति का प्रतीक माना गया है। इसके अलावा यह चारों दिशाओं के अधिपति, पूर्व के इंद्र, पश्चिम के वरुण, उत्तर के कुबेर तथा दक्षिण दिशा के यमराज के अभय एवं आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए भी बनाया जाता है। आर्य समाज के अनुसार स्वास्तिक का चिन्ह ब्रह्मी लिपि में लिखा गया ओम है। जैन धर्म में इसे सातवें तीर्थंकर, सुपार्श्वनाथ तथा अष्टमंगल के प्रतीक के रूप में माना जाता है। भगवान बुद्ध के शरीर पर स्वास्तिक का ही चिन्ह होता है। स्वास्तिक को भगवान गणेश का प्रतीक भी माना जाता है। गणेश जी शुभता के देवता हैं और प्रथम पूजनीय हैं, इसलिए भी हर कार्य से पहले स्वास्तिक का चिन्ह बनाना बहुत शुभ रहता है। खासतौर पर माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा में स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। सामान्यतः स्वास्तिक दो रेखाओं द्वारा बनाया जाता है, जो एक दूसरे को काटती हुई होती हैं, जो आगे बढ़कर मुड़ जाती हैं और इसकी चार भुजाएं बन जाती हैं। जिस स्वास्तिक में रेखाएं आगे की ओर इंगित करती हुई दाईं ओर मुड़ती हैं, वह स्वास्तिक शुभ माना जाता है। ऋग्वेद में स्वास्तिक को सूर्य माना गया है और इसकी चारों भुजाओं को चार दिशाओं की उपमा दी गई है। इसके अलावा स्वास्तिक के मध्य भाग को विष्णु की कमल नाभि और रेखाओं को ब्रह्मा जी के चार मुख, चार हाथ और चार वेदों के रूप में भी निरूपित किया गया है। अन्य ग्रंथों में स्वास्तिक को चार युग, चार आश्रम, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक भी माना गया है। यह मांगलिक विलक्षण चिन्ह अनादि काल से ही संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त रहा है। भारतीय संस्कृति में स्वास्तिक को प्राचीन समय से ही मंगल का प्रतीक माना गया है। इसीलिए कुंडली बनानी हो, बही खाता का पूजन करना हो या फिर कोई शुभ अनुष्ठान करना हो तो स्वास्तिक अवश्य बनाया जाता है। ज्यादातर स्वास्तिक को रोली, लाल कुमकुम से बनाया जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में लाल रंग को शुभ माना जाता है। इसके अलावा सिंदूर से भी स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। वास्तु में भी स्वास्तिक के चिन्ह का बहुत महत्व माना गया है। यदि किसी के मुख्य द्वार में किसी प्रकार का दोष हो तो उसे अपने द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। माना जाता है कि इससे वास्तु दोष का प्रभाव कम हो जाता है और आपके घर में सुख, समृद्धि एवं शुभता बनी रहती है। सनातन धर्म में तिलक का बहुत महत्व है। किसी भी शुभ कार्य में व्यक्ति के माथे पर तिलक लगाया जाता है। बिना तिलक किए कोई पूजा सफल नहीं मानी जाती। ब्राह्मणों के लिए तो तिलक धारण करना अति आवश्यक है। बिना तिलक किए हुए ब्राह्मण का मुख देखना भी अशुभ माना जाता है। शास्त्रों के मुताबिक इंसान के शरीर में 7 सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र होते हैं, जिन्हें चक्र कहा जाता है। माना जाता है कि मस्तिष्क के बीच में आज्ञा चक्र होता है। इसे गुरु चक्र भी कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में आज्ञा चक्र बृहस्पति का केंद्र माना गया है। कहा जाता है यहाँ तिलक लगाना शुभ होता है और सात्विकता का प्रतीक भी होता है। शास्त्रों के मुताबिक मस्तक पर तिलक लगाने से शांति और ऊर्जा मिलती है। भारत में कई तरह के तिलक प्रचलित हैं: चंदन, गोपी चंदन, सिंदूर, रोली, भस्म इत्यादि। आइए जानते हैं कि किस अंगुली से किसे कैसे तिलक करना चाहिए। सबसे पहले हम लेंगे तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर को। दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली से पितृगणों को अर्थात पिंड को तिलक किया जाता है। फिर होगा मध्यमा, मिडिल फिंगर।
दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली से स्वयं को तिलक धारण किया जाता है। फिर आता है अनामिका, रिंग फिंगर। दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से भगवान व देवों को तिलक किया जाता है। उसके बाद आता है अंगुष्ठ यानी थंब यानी अंगूठा। दाहिने हाथ के अंगूठे से अतिथि को तिलक किया जाता है और इन सभी तिलकों में कहीं ना कहीं चावल का थोड़ा सा दाना जरूर लगाया जाता है, जिससे कि शांति और शुभता बनी रहे। इस तरह से हम देखते हैं कि हिंदू धर्म में जो भी कर्मकांड होता है या क्रिया होती है उसके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक तथ्य जरूर होता है। तो दोस्तों, इस सीरीज के अगले भाग में हमें इसी तरह का एक नया अध्याय लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।